मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोग को हम बताए थे एक्सरसाइज 3.4 का थ्योरी दिए थे। उसमें बताए थे आव्यूह के प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण, यही बताए थे। उसमें उसका टर्म्स हम लिखवा चुके थे। कितने प्रारंभिक संक्रियाएं होते हैं बताए थे आप लोग को। प्रारंभिक संक्रियाएं 6 होते हैं, 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभ पर। 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभ पर। तो उसके बाद आप लोग बताए थे प्रारंभिक आव्यूह यानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये भी बताए थे। किसी वर्ग आव्यूह पर एक बार प्रारंभिक संक्रिया करने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं प्रारंभिक आव्यूह। आइए अब ध्यान देते हैं उसी एक्सरसाइज में, ये हम बताने जा रहे हैं। उसी में एक्सरसाइज 3.4 का ही है। कौन सा आव्यूह? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, देखिए ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए एक्सरसाइज 3.4 में जो थ्योरी पढ़ना है उसके अनुसार हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समान कोटि के वर्ग आव्यूह ए तथा बी को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। कब कहते हैं? जब a इंटू बी इक्वल टू आई, यानी a और b का गुणा करने पर इकाई आव्यूह के बराबर मिल जाए। आई का मतलब क्या होता है? इकाई आव्यूह के बराबर मिल जाए तो हम कहेंगे तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी a और b आपस में व्युत्क्रम है, यानी a का व्युत्क्रम b हो गया और b का व्युत्क्रम a हो गया। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर जो देखिए जो b है वो a का व्युत्क्रम यानी a इनवर्स इक्वल टू b, a इनवर्स इक्वल टू b। उसी प्रकार देखिए जो a है वो b का इनवर्स है, यानी b इनवर्स इक्वल टू a। यानी ये कह सकते हैं a का व्युत्क्रम b है और b का व्युत्क्रम a है। एक और बात ध्यान देने वाली बात है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसका निकलता है? यानी वर्ग आव्यूह का। किसका निकलता है? वर्ग आव्यूह का। यदि यहाँ पर आयताकार आव्यूह रहेगा तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को? फिर से समझ लेंगे। जैसे a इंटू बी, यानी a और b का गुणा करने पर इकाई आव्यूह मिल जाए उसी को हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी देखिए यहाँ पर इस थ्योरम से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यानी a का व्युत्क्रम यानी इनवर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। a का इनवर्स b हो गया और b का इनवर्स a हो गया, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ये व्युत्क्रम कब होगा? जब दोनों का गुणा i के बराबर हो जाएगा तब। अब देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रम ज्ञात करने के दो विधियां होती है। व्युत्क्रम ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं? दो। तो देखिए यहाँ पर आपको समझा रहे हैं व्युत्क्रम ज्ञात करने की दो विधियां होती है। देखिए कैसे ज्ञात करें, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। एक होती है प्रारंभिक संक्रियाएं, किसके द्वारा? प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण, एक ये विधि होती है और दूसरी होती है सखंडज। दूसरी विधि होती है सखंडज, यानी दो विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं सखंडज, ठीक है ना। एक होता है प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण और दूसरा है सखंडज। सखंडज को इंग्लिश में बोलते हैं एडज्वाइंट। देखिए अब यहीं पर ध्यान देनी है बात। ये तो पिछले क्लास में यानी कल के वीडियो में आप लोग को प्रारंभिक संक्रियाएं के बारे में समझाए थे, यहीं पर ध्यान देना है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, यानी इस विधि से ना बताकर डायरेक्टली इस विधि से बता देते हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, यानी एक्सरसाइज 3.4 खोलिएगा, उसमें लिखा हुआ है निम्न का प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण विधि द्वारा प्रतिलोम ज्ञात करें। यानी देखिए दोनों तो क्या है, दोनों प्रतिलोम निकालने के लिए ही है। दोनों विधि क्या है? प्रतिलोम निकालने के लिए है। लेकिन ध्यान देनी है हमें ये बात, यानी कहाँ पर किस विधि का प्रयोग करना है। देखिए कहाँ पर किस विधि का प्रयोग करना है। यदि एग्जाम में यानी कहीं भी प्रश्न में लिखेगा प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा रूपांतरण ज्ञात कीजिए, जैसे एक्सरसाइज 3.4 में, कैसे? जैसे एक्सरसाइज 3.4 में लिखा हुआ है वहां पर लिख देगा, यानी लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा हम जब भी ज्ञात करेंगे। कैसे? प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा। किसके द्वारा? प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण द्वारा। और जहां कुछ नहीं लिखा रहेगा वो आपकी मर्जी, यानी इस विधि द्वारा और इस विधि द्वारा, दोनों में से किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आप लोग हम बताते हैं अब इन किस विधि का किस चैप्टर में किस एक्सरसाइज में प्रयोग करना है। देखिए इस विधि का प्रयोग करना है एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 3.4 में, यानी इस विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि का प्रयोग करना है हमें एक्सरसाइज
4.5 यानी नेक्स्ट का नेक्स्ट, यानी बहुत अभी आगे ये विधि, बहुत आगे, अभी बहुत आगे पढ़ेंगे तब ये विधि मिलेगा। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। बहुत सारे टीचरों को हम देखते हैं वीडियो, मैंने शिकायत नहीं कर रहा हूँ ऐसे टीचरों की, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, यानी ये विधि ना बताकर डायरेक्टली ये विधि बता देते हैं, जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए। जो विधि लिखा हुआ है, ठीक है, वो विधि ही हमें पढ़ाना चाहिए। जिस विधि से पूछेगा वही विधि बताना चाहिए। क्लियर हो गया। यानी इस विधि का एक्सरसाइज 3.4 में इस विधि का एक्सरसाइज 4.5 का में यूज करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोग हम बता देंगे, सुनिए, यहाँ पर हम दोनों विधि द्वारा बता देंगे, दोनों विधि द्वारा बता देंगे, हम ये भी समझा देंगे, दोनों विधि द्वारा बता देंगे। देखिए कितना इससे इस विधि से ये वाला विधि बहुत आसान होता है, इस विधि से ये वाला विधि बहुत आसान होता है, समझ रहे हैं ना। इस विधि से ये वाला विधि बहुत आसान होता है, इसीलिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ये विधि ना बताकर ये ही विधि बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में लिख देगा प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा बनाई, तो वहां पर क्या करेंगे, हम इस विधि का ही प्रयोग करेंगे। देखिए आप लोग बता रहे हैं, एग्जाम में लिखेगा तो कैसे मालूम किस विधि का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कहेगा प्रतिलोम ज्ञात कर, सिर्फ लिख देगा ऐसे प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी इनवर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स ज्ञात करे, ज्ञात करे, सिर्फ ऐसा लिखेगा, सिर्फ ऐसा लिख देगा, समझ रहे ना। सिर्फ क्या लिख देगा, प्रतिलोम ज्ञात करे, यानी ऐसा लिखेगा। तो क्या करेंगे, तो देखिए ये आपकी स्वेच्छा है, यानी ये आपकी मर्जी है, यानी इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो विधि आप लोग को आसान लगे उसी विधि का प्रयोग कीजिए। मेरे ख्याल से ये वाला ही विधि, इससे ये वाला ही विधि आप लोग को आसान लगेगा। ये जो विधि है थोड़ा लॉजिक टाइप के, यानी जो आप लोग को 6 लिखवाए हैं प्रारंभिक संक्रियाएं, उसी का प्रयोग करना है। अब आइए, यानी ऐसे लिखेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में, यानी दोनों विधि का प्रयोग कर सकते हैं, इस विधि का भी इस विधि का, इस ऐसा क्वेश्चन लिखेगा तो कहेगा ऐसे प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा प्रतिलोम ज्ञात करें, प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा प्रतिलोम ज्ञात करें, प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा प्रतिलोम ज्ञात करें। जब ऐसा दे देगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रतिबंध हो गए, जब भी ज्ञात करना होगा तो इस विधि का प्रयोग करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन लिखेगा तो इसी विधि का प्रयोग करेंगे जो एक्सरसाइज 3.4 में लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। यानी प्रतिलोम कब होगा, जब दो अवयवों का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर, इकाई अवयव के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी इसका हम लोग प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक दूसरे का उल्टा ज्ञात कर सकते हैं। यही ना होता है। आगे मेरी बात समझ में, इसमें भी आप लोग समझ गए, ए का प्रतिलोम बी हो गया, अब बी का प्रतिलोम ए हो गया। क्यों, देखिए कैसे प्रतिलोम है, यानी आई के बराबर कैसे आ रहा है। और आप देखिए अंक गणित में, यानी अंक का प्रयोग करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यदि 2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1 मिलेगा ना, 1 मिलेगा। 2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1 मिलेगा। जैसे हम अंक लेकर चले तो देखिए तो 1 मिल गया, यानी देखिए तो ये जो 2 का प्रतिलोम 1/2 नहीं हो गया, 1/2 का प्रतिलोम 2 हो गया, यही ना हो गया। उसी तरह यानी यहाँ पर आई का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, आई का मतलब क्या हो गया 1, ठीक है। यही हो गया, ये अवयव ए हो गया और ये अवयव बी हो गया, और दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम। ये कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए ए इंटू बी लिखे, ए इंटू बी लिखे, अभी हम बोले हैं एक ए इंटू बी बराबर आई, ए का प्रतिलोम बी है तो ए के प्रतिलोम को ए इनवर्स यानी ए इंटू ए इनवर्स तो करेंगे तो किसके बराबर, आई के बराबर। यानी ऐसे ए इनवर्स ए इनवर्स को 1/a लिख सकते हैं, तो घटाएंगे तो आई के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी देखिए अवयव में 1 के जगह पर हम लोग आई लिखते हैं, 1 के जगह पर क्या लिखते हैं आई। समझ में आ गई मेरी बात, अभी भी समझ में नहीं आया, यानी ये बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, अब आप लोग बताएंगे इस विधि द्वारा प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं और इस विधि द्वारा प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। इस एक्सरसाइज में इस विधि की प्राधान्यता देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
प्रश्न संख्या 1 से 17 तक, कहाँ तक? 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यानी इनवर्स, यदि उनका अस्तित्व है, यदि उनका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व कहने का मतलब यानी उसका प्रतिलोम निकल जाए है, तो प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग से ज्ञात कीजिए। यानी क्या किससे ज्ञात कीजिए? कि यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। क्या कह रहा है? प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग से ज्ञात कीजिए, यही ना कह रहा है। किससे ज्ञात करना है? प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग। यदि ये नहीं लिखा रहता, आपकी मर्जी थी, यानी आप अपने मर्जी से जा सकते थे। क्या जा सकते थे? यानी प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा भी ज्ञात कर सकते थे और सखंडज द्वारा भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पर किसकी मर्जी चलेगी? प्रश्न की मर्जी चलेगी। कह रहा है प्रश्न, ठीक है भाई, निकालो इसका व्युत्क्रम निकालो, लेकिन कैसे निकालो? प्रारंभिक संक्रियाएं यानी प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, यानी जैसे हम बोल रहे हैं वैसे निकालो। ऐसा नहीं कि तुम जैसा कहोगे वैसे नहीं, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा निकालो। क्लियर हो गया? यही दिया हुआ है, यानी इसका निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका, हम लोग व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं? किस विधि द्वारा? प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा। देखिए कैसे निकालेंगे। और देखो कर, यदि उनका अस्तित्व है, अस्तित्व कब मालूम चलेगा? जब प्रारंभिक संक्रियाएं का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्रारंभिक संक्रियाएं का प्रयोग करेंगे। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी सदस्य 0 आ जाएगा, सभी सदस्य क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, वहां पर इसका अस्तित्व नहीं निकलेगा। वैसा हम क्वेश्चन आगे आप लोग को देंगे, बताएंगे कब किसका अस्तित्व निकलेगा, किसका अस्तित्व नहीं निकलेगा। पर इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रारंभिक संख्या विधि द्वारा निकालना होगा। तो सबसे पहले जो भी अवयव दिया रहता है उसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। ऐसे उसको ए मानेंगे। ए ऐसे यहीं पर ए, इसमें इनवर्स ज्ञात करें। ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है? आई। हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू आई इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। ए इक्वल टू आई इंटू ए, यानी इसी कॉन्सेप्ट पर निकालेंगे हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट पर, यानी ए इक्वल टू आई इंटू ए। किस पर? ए इक्वल टू आई इंटू ए के सिद्धांत पर इसका प्रारंभिक संक्रियाएं निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ऐसे लिखिए या ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? आई का मान क्या होता है? 1, इसका नाम ही है इकाई अवयव, यानी यूनिट मैट्रिक्स। देखिए आइए ध्यान देना है कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं ऐसे, माना कि ए बराबर 1 -1 2 3, ऐसे मान लिए। अब देखो यानी इस सिद्धांत के अनुसार इसको निकाल लें। कैसे लिखेंगे? पहले ए का मान लिखते हैं, यहाँ पर ए का मान लिखेंगे। तो ए का मान 1 -1 2 3 लिख दिए। उसके बाद बराबर, इसके बाद आई का मान। किसका मान? आई मतलब क्या होता है? इकाई अवयव। क्या होता है? इकाई, यूनिट मैट्रिक्स। 1 0 0 1 ऐसा लिख लिए इंटू ए। अब यहाँ पर ए का मान नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ए का मान नहीं लिखेंगे, जेम का त्यों छोड़ देंगे, जेम का त्यों क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब आई इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं। देखो यहाँ पर प्रारंभिक संक्रिया का यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, प्रयोग करके ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है इसको इसमें यानी यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है? इसमें कन्वर्ट करना है। समझ रहे ना? यदि यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा तो समझिए इनवर्स निकल गया। कब? जब यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे तब, यानी प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करेंगे तब। क्लियर हो गया? क्लियर है? किसके द्वारा निकालना है? प्रारंभिक संख्याएं द्वारा। प्रारंभिक संख्याएं कितने होती है? 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभ पर। देखिए एक और बात ध्यान दें, यदि पंक्ति को लेकर चलेंगे तो टोटल स्टेप में जितने प्रारंभिक संख्याएं के स्टेप आएगा सबको पंक्ति में ही लेकर चलेंगे। यदि स्तंभ को लेकर चलेंगे तो जितने भी स्टेप आएगा सबको स्तंभ में ही लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं एक स्टेप पंक्ति में लेकर चलते हैं और दूसरा स्टेप स्तंभ, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। यानी पंक्ति लेकर चल रहे हैं तो पंक्ति को ही, स्तंभ लेकर चल रहे हैं तो स्तंभ को ही। क्लियर हो गया? यानी कन्वर्ट करना है। देखिए
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यानी इसको कन्वर्ट करना है, यानी 1 को कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 1 को 1 में कन्वर्ट करना है, यही ना करना है। अब -1 को किस में कन्वर्ट करना है, 0 में, और 2 को कन्वर्ट करना है 0 में, और 3 को कन्वर्ट करना है 1 में। ठीक है, यही देखिए जो प्रारंभिक संख्याएं इस मैट्रिक्स में करेंगे और वही प्रारंभिक संख्या इस मैट्रिक्स में भी करेंगे। किसके द्वारा, प्रारंभिक संख्याएं द्वारा। किसके द्वारा, ये कैसे करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संख्याएं द्वारा। आइए ध्यान देते हैं कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए यानी सबसे पहले एक एक एलिमेंट लेकर चलते हैं, एक एक सदस्य लेकर चलते हैं। पहले यहाँ पर 1 को लेकर चलेंगे, उसके बाद 2 को, 3 को, -1 को। तो देखिए यहाँ पर 1 ऑलरेडी 1 के बराबर है कि नहीं, 1 के बराबर है। अब देखिए 1 को यानी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से चेंज है, यानी जो 1 है तो 1 में चेंज है। अब देखिए सीधे विचार करते हैं 2 पर, यानी 2 को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। अब ये सोचना है हमें 2 0 के बराबर कैसे होगा, क्या सोचना है, 2 0 के बराबर कैसे होगा। तो यानी देखिए 3 लेकर चल रहे हैं प्रारंभिक संख्याएं, किस पर, पंक्ति पर। यहाँ पर हम पंक्ति ही लेकर चल रहे हैं, किसको लेकर चल रहे हैं, पंक्ति को ही, रो को ही लेकर चल रहे हैं। यानी 2 को 0 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, यानी यही ना लिखवाए हैं, पहला लिखवाए हैं 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, और दूसरा लिखवाए हैं किसी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। जोड़ना घटाना नहीं बताएं, यदि जोड़ना घटाना बताते तो इसमें से हम क्या करते हैं, 2 को घटा सकते थे, यानी संख्या को जोड़ना घटाना नहीं बताएं। किसको जोड़ना घटाना बताए हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ को, यानी पंक्ति में गुणा करके जोड़ना घटाना बताए हैं। देखिए यहीं पर ध्यान देना है कैसे करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर जो पहला इंटरचेंज तो कर नहीं सकते हैं, इंटरचेंज करेंगे तो फिर ये 1 है यहाँ पर आ जाएगा। फिर भाग तो कर नहीं सकते, भाग करेंगे या गुणा करेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। तीसरा पर चलते हैं, तीसरा में लिखवाए यही यार, तीसरा में किस पंक्ति या स्तंभ में किस संख्या से गुणा करना। तो देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है, यदि मान लो पहला पंक्ति में 2 का गुणा कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, पहला पंक्ति में 2 का गुणा करके और दूसरा में से घटा दे रहे हैं। पहला पंक्ति में 2 का गुणा करके दूसरा में से घटा दे रहे हैं। तो देखिए तो यदि हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा, पहला पंक्ति में 2 का गुणा करें 2, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। देखिए समझने के लिए लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए इधर गुणा किए तो वो भी 2, इधर भी गुणा करेंगे, 2 0, ऐसा हो गया ना। तो देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संख्या है किसमें कर रहे हैं, दूसरा पंक्ति में यानी R2 में। R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, क्या करके, R1 में 2 का गुणा करके, R1 में क्या करके, 2 का गुणा करके। देखिए R1 में 2 का गुणा इधर साइड में ऑलरेडी कर चुके हैं, अब घटाना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको जेम करते हुए लिख देंगे 1 -1, क्योंकि जो संख्याएं कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, R2 में, R1 में नहीं कर रहे हैं। अब देखिए अब उस पर R2 में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं R1 को, क्या करके, 2 का गुणा करके। तो देखिए 2 का गुणा इधर कर चुके हैं, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। फिर देखिए 3 में से -2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर बराबर इधर भी करते हैं, देखिए 1 0 को लिख दिए, 1 0। फिर देखिए 0 में से 2 घटाएंगे, -2 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 इंटू a। क्लियर हो गया। देखिए तो यानी क्या मिल गया, 1 मिल गया, 0 मिल गया, 2 का एलिमेंट मिल गया। अब बारी किसकी है, यहाँ पर 5 की, यानी 5 को यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा किस में कन्वर्ट करना है, 1 में, यानी 5 को 1 में बदलना है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए तो यदि हम R2 में 5 का भाग कर देंगे, यानी किस संख्या से भाग करना बताए हैं, यदि इसमें 5 का भाग कर देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, बोलो आ जाएगी नहीं आ जाएगा। तो चलिए यदि इसमें 5 का भाग करें, यहाँ पर अगला स्टेप यानी R2 में ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R2 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर, देखिए 1 -1 0 1 ऐसा हो गया। फिर बराबर देकर लिखेंगे यहाँ पर 1 0 -2/5 और 1/5 और इंटू a। क्लियर हो गया ना। देख 3 को एलिमेंट मिल गया, यानी 1 0 1 1 0 1 मिल गया।
अब बारी इसकी है, बताइए क्या करेंगे। यहाँ पर -1 है तो किस में कन्वर्ट करना है, 0 में। तो क्या करेंगे, यदि R1 में R2 को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, R1 में यदि R2 को जोड़ेंगे, देखो 1 + 0 तो 1 होगा, -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगला स्टेप कर रहे हैं R1, देखिए R1 + R2, R1 प्लस क्या कर रहे हैं, R2 कर रहे हैं। R1 में R2 को ऐड करेंगे, तो देखिए इधर लिख रहे हैं R1 में R2 को ऐड करें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख रहे हैं, जगह नहीं है, तो R1 में R2 को जोड़ेंगे, देखिए तो 1 + 0 ऐसे लिखेंगे ना, 1 + 0, फिर देखो -1 + 1 0 1, यही ना हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बराबर देकर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कीजिएगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही ना हो जाएगा, -2/5, फिर 0 + 1/5, 0 + 1/5 -2/5, -2/5 और 1/5 इंटू a। अब आइए चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देते हैं, देखिए ये 1 -1 + 0 0 0 1, यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 3/5, यानी 1 में से 2/5 घटाएंगे 3/5 और 0 में 1/5 -2/5 और 1/5 इंटू a। तो देखिए यानी ये इधर, यानी कहने का सेंस क्या हो गया, LHS में क्या मिल गया, इकाई अभी मिल गया ना, ये LHS में ना, इसी को बदलना था, तो इकाई अभी मिल गया। ये जो अभी मिला यही क्या हो गया, a का प्रतिलोम हो गया, क्यों, ये a हो गया और ये a का इन्वर्स हो गया। अभी ना बताएं, जैसे ये क्या हो गया, a का इन्वर्स हो गया और ये i हो गया। और बताएं a इन्वर्स इंटू a बराबर i होता है ना, a इन्वर्स इंटू a बराबर क्या होता है, i। उसी सिद्धांत पर यहाँ पर लिख देंगे, अतः a इन्वर्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3/5, फिर 1/5 -2/5 देखिए माइनस यहाँ पर लिख रहे हैं 3/5 -2/5 1/5, यही इसका आंसर हो गया, इनवर्स, यही निकल गया। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा बताना है। किसके द्वारा बताना है, प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा बताना है। आइए हम बता रहे हैं प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मान लेंगे, माना कि a बराबर 2 1 1 1 ऐसा हो गया, 2 1 1 1 ऐसा हो गया। अब इससे चलेंगे किससे, ये बताया आप लोगों को, यानी a बराबर i इंटू a से चलेंगे ना, a बराबर i इंटू a से। तो चलिए a का मान लिख रहे हैं यहाँ पर 2 1 1 1, अब बराबर i का मान 1 0 0 1, क्लियर हो गया, i इंटू a। चलिए यानी बदलना है, यानी 2 को बदलना है किस में, 1 में बदलना है, और 1 को बदलना है 0 में, और 1 को यहाँ पर 0 में, और फिर यहाँ पर 1 को 1 में, ऐसे बदलना है। आइए ध्यान देते हैं कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत सिंपल है, यानी 2 है तो 2 को 1 में लाना है, तो क्या कर सकते हैं, दो तरीका यहाँ पर लाने का। एक तरीका कर सकते हैं, R1 में 2 का भाग कर सकते हैं, R1 में क्या कर सकते हैं, 2 का भाग, और नहीं दूसरा तरीका ये दिखाई दे रहा है, R1 में से R2 को घटा लेते हैं। R1 में से क्या कर रहे हैं, R2 को। देखिए अब देखना होगा यहाँ पर किसका प्रयोग करें, कौन आसान होगा प्रयोग करना। तो देखिए यदि R1 में 2 का भाग कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा ना, ये 1 होगा, ये 1/2 हो जाएगा। चलिए यानी ये तो कन्वर्ट हो गया, इसे यानी यहाँ से क्या मिलेगा, भाग करेंगे तो एक मिलेगा 1, एक 1/2, यही नहीं मिलेगा। यदि हम घटाते हैं
यदि हम घटा रहे हैं, जब घटाएंगे 2 में से 1 घटेगा तो 1 मिलेगा, और 1 में से 1 घटेगा 0। यदि हम घटा रहे हैं तो देखो दोनों मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया और यहाँ पर 0 मिल गया, ये दोनों ना, ये पूरा ना मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ रहे ना, यानी 2 in 1 हो गया कि नहीं हो गया। एक काम से एक काम किए, 2 रिजल्ट मिल गया। और इसको लेकर चलते हैं तो सिर्फ 1 मिल रहा है, लेकिन यदि घटा रहे हैं तो दोनों मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही स्टेप का प्रयोग करेंगे, यानी R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2 से, R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो चलिए घटा रहे हैं, एंड 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 1 1। चलिए इधर भी कर रहे हैं तो देखिए, तो घटेगा, यहाँ पर 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 0 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू ए हो गया। क्लियर हो गया। देखिए अब आइए, इसका तो काम हो गया। अब 1 को बदलना है किस में, 0 में। 1 को बदलना है 0 में। जब 0 में बदलना रहता है तो बस एक ही उपाय होता है, जोड़ना घटाना। पंक्ति या स्तंभ को जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखो क्या कर सकते हैं, अब 2 को पंक्ति है, अब पंक्ति लेके चल रहे हैं, इसको 0 में लाना है, तो ये किस में, दूसरा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, तो दूसरा पंक्ति में से पहला पंक्ति को घटा देते हैं। यदि यहाँ घटाइएगा 1 में से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यानी अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर R2 माइनस R1, R2 में से क्या करें, R1 को घटा रहे हैं, तो घटाएंगे R2 माइनस R1 से। देखिए यहाँ पर घटा रहे हैं, कितना हो गया, R2 माइनस R1, यानी 1 0, R1 को 0 करते हुए लिख रहे हैं। अब घटाइए, इसमें से घटाते हैं, 1 माइनस 1 0 हो गया, और 1 माइनस 0 1 हो गया, और फिर बराबर देखो 1 माइनस 1 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर R2 माइनस 1 0 में से क्या घटाते हैं, 1, तो माइनस 1। क्लियर हो गया। और 1 में से माइनस 1 घटा रहे हैं तो 2 हो गया, 2 हो जाएगा, इंटू ए, यही हो जाएगा। यानी 1 माइनस, ऐसे देखो, नहीं जिनको समझ में आ रहा होगा समझ लीजिएगा, 1 माइनस माइनस 1, यानी माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी 2 हो गया। क्लियर हो गया। यानी ये जो है, सॉरी, यानी ये जो इधर LHS में जो है वो इकाई अभी के बराबर आ गया है, यानी ये आ गया किसके बराबर, आई के, और ये हो गया ए इनवर्स, और ये ए इंटू ए, ऐसे है ही है, कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, अतः ए इनवर्स बराबर कितना, 1 माइनस 1 माइनस 1 2, यही आंसर है।